अवेटेड लॉन्च गोरेगांव वेस्ट बांगुर नगर लोकेशन में, जिसका वेट कर रहे थे कस्टमर्स। अंधेरी वेस्ट हो या गोरेगांव वेस्ट या गोरेगांव ईस्ट हो या मुलुंड हो या आपका बोरीवली हो या फिर बांगुर नगर में रहने वाले लोग हों, वो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस लॉन्च का। तो अभी वो लॉन्च जो है आ चुका है, एक ऐसे प्रीमियम डेवलपर का, एक ऐसी प्रीमियम डेवलपमेंट जो जिनके प्रोजेक्ट्स अगर आप देखोगे इन डेवलपर के, तो आपको साउथ मुंबई के किंग ये मिलेंगे। और मुंबई का ज्योग्राफिकल मैप अगर आप उठाओगे वो वो हर एक लैंडमार्क लोकेशन में उनके प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि केवल प्रोजेक्ट होंगे, वो प्रोजेक्ट भी लैंडमार्क बन चुके हैं उन लोकेशन के। तो एक ये ऐसे डेवलपर हैं, तो उनका ही लॉन्च ये जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो अभी यहाँ पे आपको जो साइज मिलेंगे 2 बेड 3 बेड एंड 3 BHK का एक ग्रैंड कॉन्फ़िगरेशन और आता है। तो साइजेस की अगर मैं बात करूं, 800 स्क्वायर फीट 850 स्क्वायर फीट के आपको 2 बेड मिलते हैं। 2 बेड का जो रेट स्टार्ट होता है वो 39,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट प्लस प्लस का रेट जो है स्टार्ट होगा। मतलब अगर आप सीआर में देखोगे तो 3,12,00,000 रुपए या फिर 3.12 सीआर से जो है स्टार्ट हो जाता है इनका प्राइसिंग, जिसमें प्लस प्लस में 15% के अदर चार्जेस, जिसमें गवर्नमेंट टैक्स हो गए या आपका फ्लोराइज हो गया, तो ये सारे टैक्सेस भी आ जाते हैं। तो अगर इन सभी टैक्सेस को अगर आप एड ऑन करोगे तो ऑलमोस्ट 15% जो है वैल्यू और बढ़ेगी। मतलब 3.12 सीआर एग्रीमेंट वैल्यू है, फ्लैट की कॉस्ट है जिसपे आप लोन करा सकते हो, या जो फ्लैट की कीमत आपकी आती है उसके ऊपर आपके बाकी के सारे अदर चार्जेस आ जाएंगे। अभी 3 बेड के साइज की मैं बात करूं तो आपके 1250 स्क्वायर फीट से लेके 1350 स्क्वायर फीट तक का जो है 3 BHK का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। वहीं अगर मैं 3 BHK ग्रैंड की बात करूं तो 3 BHK ग्रैंड के जो साइजेस रहेंगे वो 1450 स्क्वायर फीट से लेके 1550 स्क्वायर फीट तक के साइजेस मिलेंगे। बट 3 BHK का प्राइस जो है वो 40,500 रुपीज प्लस प्लस पर स्क्वायर फीट का रेट आता है। मतलब ऑलमोस्ट 5.62 सीआर से जो है स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 5,62,00,000 रुपए से 3 बेड स्टार्ट होता है। इसके ऊपर 15% के अदर चार्जेस और आते हैं, तो वो भी अगर मैं ऐड करूं तो 1250 स्क्वायर फीट का ऑलमोस्ट 5.82 सीआर के आसपास में कुछ जाता है। एंड दिस प्राइस गोज अप टू 6.72 सीआर तक जो है ये प्राइस जाता है आपका 1550 स्क्वायर फीट के आसपास में, जो कारपेट मैंने आपको बताया। अभी पर्टिकुलर क्या लोकेशन है, वाई बांगुर नगर, why this location, why this developer and why this project, इन सभी चीजों पे जो हम डिस्कस करेंगे। 5 साल पहले बांगुर नगर क्या था, 5 साल बाद बांगुर नगर क्यों बन गया, रहने के पर्पज से बांगुर नगर कैसा है, और फॉर इन्वेस्टमेंट और रेंटल यील्ड के पर्पज से बांगुर नगर कैसा है, इन सारी चीजों पे हम जो है डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए मेरी वीडियो में एंड तक। हेलो इन्वेस्टर, मेरा नाम मोहन त्रिपाठी है। मैं आप लोगों का रियल एस्टेट कंसल्टेंट, जो पैन इंडिया में आप लोगों के लिए कभी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, कभी कमर्शियल प्रॉपर्टीज या फिर कभी जो है आप लोगों के लिए प्लॉटेड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के वीडियोस लेके आता रहता हूं। आज पर्टिकुलर जिस प्रोजेक्ट की मैं बात करूंगा वो एक जो है इंडिया के बहुत रिनाउंड और लिस्टेड ब्रांड और प्रीमियम डेवलपमेंट करने वाले डेवलपर हैं, जिनकी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई में बहुत बड़ी लेगेसी है। साउथ मुंबई के वो किंग हैं, एक ऐसे डेवलपर हैं। और साथ ही साथ में उन हर लोकेशन पे जो लोकेशंस लैंडमार्क है मुंबई में, या फिर जो लोकेशन पे लैंडमार्क नहीं थे, तो उनके प्रोजेक्ट आने के बाद में जो है वो लोकेशन लैंडमार्क बन गई। तो ऐसी डेवलपमेंट वो जो है आपको करके देते हैं। और ऐसी ऐसी कुछ लोकेशंस हैं जहां पे कुछ ऐसे डेवलपर थे जिन्होंने अपना जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट बना के प्रीमियम डेवलपमेंट करके जो अपना बहुत बड़ा नाम बनाया हुआ है। तो उनके कॉम्पिटिटर भी जो है वो डेवलपर बने हुए हैं, क्योंकि वो इस तरीके की डेवलपमेंट करके जो है अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते हैं। सो अभी जो है पर्टिकुलर जिस लोकेशन पे आऊं, सो बांगुर नगर ये लोकेशन रहेगी। अभी आप देख रहे होगे, ये सामने जो आप देख रहे हो बांगुर नगर का मेट्रो, जस्ट राइट आप लोगे तो हार्डली यहाँ से जो है 150 मीटर डिस्टेंस पे जो है बांगुर नगर मेट्रो स्टेशन आता है। सीधा अगर आप यहां से जाओगे, एमजी रोड रेड लाइट भी आगे बोला जाता है इसको, एमजी रोड रेड लाइट से आपको जो है बिल्कुल केवल लेफ्ट लेना है। लेफ्ट लेने के बाद में आप सीधा जो है फर्स्ट राइट कट पे अपने प्रोजेक्ट पे आ जाते हो। एंड यहां से बिल्कुल स्ट्रेट जाओगे तो आपकी एमजी रोड स्टार्ट होती है, जो आपको सीधा रेलवे स्टेशन पे कनेक्ट करती है। सो कनेक्टिविटी वाइज बहुत स्ट्रेटेजिकली कनेक्टेड है। बात करेंगे क्या क्या कनेक्टिविटी में है यहाँ पे। सबसे पहले प्रोजेक्ट को ब्रीफ करता हूं। सो
3.37 एकर्स में जो है ये पूरा लैंड पार्सल है, जहां पे केवल 2 टावर ये लॉन्च कर रहे हैं विद ऑल दी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज। हाइट जो रहेगी ग्राउंड प्लस 35 फ्लोर की हाइट रहने वाली है, जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड लेवल एंड 6 लेवल तक आपकी जो है पोडियम बेस पार्किंग वगैरह रहेगी। उसके ऊपर फिर जो है आपके 8 फ्लोर से फ्लोर्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे, जहां से आपको चीजें अवेलेबल मिलना स्टार्ट होगी। अब 8 फ्लोर से चीजें स्टार्ट होगी, मतलब कि व्यू बहुत ब्यूटीफुल मिलने वाला है। सो आपको जो है सिटी व्यू मिलेगा, थोड़ा सा आरे व्यू मिलेगा, और आपको किसी किन्हीं किन्हीं फ्लैट्स में 2 BHK के फ्लैट्स में कुछ क्रीक व्यू भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो है आप थोड़ा सा क्रीक वाला पार्ट आ जाता है प्रोजेक्ट के सामने से, तो ऑलमोस्ट, और बीच में फिर कोई भी रीडेवलपमेंट वगैरह 20-25 साल तक नहीं होना है, तो 2 BHK वालों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। साइज 800 स्क्वायर फीट से 850 स्क्वायर फीट तक 2 BHK, जिनकी प्राइसिंग 3 करोड़ 12 लाख रुपीज से प्लस प्लस स्टार्ट हो जाती है। इसके ऊपर 15% के अदर चार्जेस और जो है आ जाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट चार्जेस और फ्लोर राइज ये सारी चीजें आएंगी। एंड 3 बेड के अगर आप देखोगे तो 3 बेड आपका स्टार्ट होता है 1250 स्क्वायर फीट से लेके 1550 स्क्वायर फीट तक, जिनका प्राइस जो आता है वो ऑलमोस्ट 5.62 CR से स्टार्ट हो जाएगा, प्लस 15% के अदर चार्जेस और इसके ऊपर आ जाते हैं। मतलब पर स्क्वायर फीट में 40,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट प्लस प्लस का चार्जेस प्लस प्लस का प्राइस आ जाता है। अभी पर्टिकुलर ये तो प्रोजेक्ट हो गया, सो एमिनिटीज मिलेंगी आपको, प्रॉपर क्लब हाउस मिलेगा। 7 फ्लोर पे क्लब हाउस ये बनाना स्टार्ट करेंगे 7 फ्लोर के ऊपर, और उसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर नहीं आएगा, तो बहुत ब्यूटीफुल क्लब हाउस भी बनाने वाले हैं। बांगुर नगर का मोस्ट ब्यूटीफुल ये प्रोजेक्ट जो है रहने वाला है, क्योंकि ये इस तरीके का थीम बेस्ड प्रोजेक्ट रहेगा। लैंडस्केपिंग यहाँ पे बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, एलिवेशन जो है टावर्स का वो बहुत ब्यूटीफुल आपको देखने को मिलेगा, एंड लेआउट बहुत ब्यूटीफुल है। सो वास्तु कॉम्प्लेंट सारे लेआउट रहेंगे। ईस्ट पे और वेस्ट से जो है आपकी एंट्री रहेगी, नॉर्थ ईस्ट से आपकी एंट्री रहेगी, नॉर्थ वेस्ट से आपकी एंट्री रहेगी। सो वास्तु कॉम्प्लेंट फ्लैट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो ये थी हमारी प्रोजेक्ट की डिटेल, एंड राइट नाउ दे आर कलेक्टिंग EOI। सो 2 लाख रुपीज फॉर 2 बेड, 3 लाख रुपीज फॉर 3 बेड के लिए अभी ये EOI कलेक्ट कर रहे हैं, जिसके बिहाफ पे आपका प्रायोरिटी नंबर जनरेट होगा, और उसके बिहाफ पे ही आपको जो है कुछ डिस्काउंट भी दिया जाएगा। ये सब जानने से पहले आपको पहले और भी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, सबसे पहले हम उन पे बात करते हैं, फिर बाद में वीडियो के एंड में और हम कॉल पे डिस्कशन करेंगे कि क्या डिस्काउंट है, कैसे आप अपना प्रायोरिटी नंबर जनरेट कर सकते हो। अभी लोकेशन की बात करते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये मेट्रो स्टेशन है, जो यहाँ से जो है सीधा आप अगर DN नगर राइट साइड में अगर आप जाओगे तो DN नगर वगैरह आप निकल सकते हो सीधा, एंड फिर आप लेफ्ट साइड से जो है सीधा जा सकते हो। सो बोरीवली वगैरह के लिए भी आप इधर से ही सीधा सीधा चले जाओगे, एंड स्ट्रेट जाओगे तो रेलवे स्टेशन के लिए चले जाते हो। एंड उसके बाद में अभी फ्यूचर कनेक्टिविटी की अब हम बात करते हैं, बट फ्यूचर कनेक्टिविटी के पहले पास्ट 5 ईयर्स की सबसे पहले बात करेंगे। सो पास्ट 5 ईयर्स की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सो लास्ट 5 साल पहले अगर आप यहाँ पे प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो वो प्राइसिंग ऑलमोस्ट था 22,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट से लेके 26,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक 2 बेड का। वही 3 बेड में अगर आप जाओगे तो वो प्राइस हो जाता था 25,000 से लेके ऑलमोस्ट 32,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का। आज की डेट में हम 5 साल बाद खड़े हैं, तो आज आप प्राइस देख रहे हो कि कितना ज्यादा प्राइस पहुंच चुका है इस मार्केट में। तो जो लास्ट 5 ईयर पहले जिन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया था, ऑलमोस्ट 30% से 45% तक का एप्रिसिएशन उनको मिला हुआ है बांगुर नगर लोकेशन में। और अभी तो वो सारे लोकल डेवलपर के प्रोजेक्ट थे, तब उनको इतना एप्रिसिएशन मिला। आज की डेट में बांगुर नगर में जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सभी के सभी जो है रीडेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट हैं। उसका रीजन है कि जब भी रीडेवलपमेंट में प्रोजेक्ट जाएंगे तो मतलब कि डेवलपर उसमें और भी यूनिट बनाएगा और भी यूनिट बेचना स्टार्ट करेगा, लेकिन वो उस टाइम के प्राइस पे नहीं बेचा जाएगा जिस टाइम पे वो बना था। वो आज के टाइम पे जो है ट्रेड किए जाएंगे। सो मतलब कि जैसे जैसे रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आएंगे आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि आप एक राइट टाइम पे राइट डेवलपर के साथ में राइट प्रोजेक्ट में आप एंट्री ले रहे होगे। तो ये आपको जो है यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मिलेगा। आप इधर देखोगे कि मेट्रो से भी एकदम नजदीक है, SV रोड से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, लिंक रोड बिल्कुल जो है नजदीक है, लेफ्ट लेते ही आप जो है लिंक रोड पे भी कनेक्ट कर जाते हो। तो कनेक्टिविटी वाइज जो है वो लोकेशन ये बहुत अच्छी है। एंड 5 साल पहले जब 2022 के आसपास में, मेरे हिसाब से 2022 से 2024 के बीच में लाइन नंबर 2 आई थिंक आया था मेट्रो का, जबकि अनाउंस हो गया था 2020 के आसपास में कि
मेट्रो आने वाली है। जब वो मेट्रो नहीं थी उसके पहले रेट वो था, जब वो मेट्रो बन गई उसके बाद में ये 25-26,000 रुपीज 2 BHK का पहुंचा, फिर 3 BHK का 30-31,000 रुपीज पहुंचा। तो मेट्रो की वजह से इतना सारा पहुंचा। और अभी ऐसा नहीं कि ये मेट्रो ऑपरेशनल हो गई तो अभी डेवलपमेंट रुक गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो है स्वामी समर्थ लोकेशन है, स्वामी समर्थ नगर, उस लोकेशन से डायरेक्ट विखरोली तक एक जो है मेट्रो बनाई जा रही है, जो आपको जो है ईस्ट वाले पास से वेस्ट टू ईस्ट कनेक्ट करने में बड़ा आसान हो जाएगा। साथ ही साथ में कोस्टल रोड से बहुत अच्छी से कनेक्टिविटी कराई जा रही है। सो एक लिंक रोड बनाया जाएगा जो कि आपको जो है डायरेक्ट लिंक रोड पे, जो कि आपको जो है डायरेक्ट कोस्टल हाईवे पे जो है या फिर कोस्टल रोड पे आपको कनेक्ट करेगा। वो सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद वाटर मेट्रो की भी फ्यूचर में कनेक्टिविटी आपके पास में रहेगी। एंड अंधेरी वेस्ट, मेरे हिसाब से, मैं अंधेरी वेस्ट में ही रहता हूं, तो अंधेरी वेस्ट से मुझे आने में लगभग कुछ 15-16 मिनट या 17 मिनट मुझे मैक्स लगा। उसके बाद में फिर जो है तो अंधेरी वेस्ट भी इतना नजदीक आ जाता है क्योंकि लोखंडवाला जैसी लोकेशन हो गई। अंधेरी वेस्ट में DN नगर लोकेशन हो गई, वर्सोवा लोकेशन हो गई, जुहू लोकेशन हो गई। वहां पे 3 करोड़, 3.25 करोड़ में, 3.5 करोड़ में या 5 करोड़, 5.25 करोड़ के आसपास में 3 BHK मिलना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि है ही नहीं। लोकल डेवलपर भी आज की डेट में उनके भी प्राइस जो है बहुत हाई पे पहुंच चुके हैं और बाकी के सारे जो है रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अब एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताता हूं आपको, वो क्या, आप 3 से 4 साल पहले आप अंधेरी वेस्ट का रेट देखो, चाहे वो लिंक रोड का रेट हो, कहीं का भी हो, तो उस टाइम पे वो जो रेट चलता था 32,000 से लेके ऑलमोस्ट 35-36,000 तक का रेट चलता था करीब 2 से 3 साल पहले। अभी रेट अचानक से क्यों बढ़ा? वर्सोवा में देखोगे आप, जुहू में आप देखोगे, और DN नगर के आसपास में भी आप देखोगे, लोखंडवाला में भी आप देखोगे। उसका रीजन सबसे बड़ा है कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आए। सो रीडेवलपमेंट होने की वजह से प्राइस बढ़ा, अपडेट प्राइस लेके आए, अपडेट चीजें लेके आए, अपडेट फ्लैट हुए, तो लोगों ने अपने आप को भी अपग्रेड किया, मार्केट भी अपग्रेड हुआ और मार्केट हाई लेवल पे पहुंचा, क्योंकि वहां पे रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आना स्टार्ट हुए। तो जब भी रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आएंगे, अच्छे अच्छे डेवलपर्स एंट्री लेंगे, अच्छे डेवलपर एंट्री देंगे, तो प्राइस का एक बेंचमार्क फिक्स होना स्टार्ट होगा। एंड जैसे जैसे लॉन्च आएंगे वो बेंचमार्क अप होता चला जाएगा। तो यही एक प्लस पॉइंट होता है कि आप जब सैचुरेट मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, सो मुंबई एक ऐसी लोकेशन है जहां पे इतनी सैचुरेट होने के बावजूद केवल रीडेवलपमेंट और जो है कनेक्टिविटी जो इतनी स्ट्रॉन्ग की जा रही है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो है ईस्ट और वेस्ट पार्ट को जो है कनेक्ट करते हैं आपस में, उसकी वजह से बहुत प्राइस बढ़ा। कोस्टल हाईवे आने वाला है, उसकी वजह से बहुत प्राइस बढ़ा। ये मुंबई एयरपोर्ट से, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट एक मेट्रो बनाई जा रही है जो आपको सीधा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगी। तो जस्ट इमेजिन कि आपकी कितनी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी और आप एक ऐसी लोकेशन में हो जहां से एयरपोर्ट हो गया, जहां से रेलवे स्टेशन हो गया, जहां से मेट्रो स्टेशन हो गया, या फिर वाया रोड भी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से ये लोकेशन जो है कनेक्टेड है। हर एक लोकेशन से आप जो है बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, चाहे वो बांद्रा हो, चाहे वो अंधेरी वेस्ट हो, चाहे वो जुहू हो, चाहे कोई भी लोकेशन हो। तो ऐसी एक ये लोकेशन है। सेल्फ यूज वाले कस्टमर्स के लिए एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, तो उनकी जो भी डेली बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे स्कूल हो गया, तो स्कूल में आप देखोगे डॉन बॉस्को हो गया या फिर आपका रियान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हो गया। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो बहुत नामी ग्रामी स्कूल्स हैं मुंबई में या इंडिया में, उनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो वो स्कूल आपको आसपास मिलेंगे। उसके बाद में आसपास में हॉस्पिटल्स में आपको मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मिलेंगे। उसके बाद में बहुत जल्दी अपकमिंग DY पाटिल मेडिकल कॉलेज भी है, जहाँ पे आपको हॉस्पिटल एंड कॉलेज दोनों देखने को मिलेगा। तो जो लोग भी हॉस्पिटल लाइन में भी हैं, DY पाटिल में या आसपास, जिनके हॉस्पिटल बांगुर नगर या गोरेगांव आसपास कहीं भी शिफ्ट होना चाहते हैं, शिफ्ट होने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है क्या, कि यहाँ पे टेम्पल्स बहुत सारे आपको देखने मिलेंगे, सारे हिंदू गॉड के टेम्पल देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपका गणेश टेम्पल हो, चाहे वो आपका शिव भगवान का टेम्पल हो, चाहे वो देवी माँ का टेम्पल हो, सारे टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। साथ में जैन टेम्पल भी देखने को मिलेगा, गुरुद्वारा भी देखने को मिलेगा। तो वो कम्युनिटी आपको यहाँ पे पूरी देखने को मिलेगी। और ये एक ऐसा हाई राइज प्रोजेक्ट है जो अभी तक जो है 35 फ्लोर तक आसपास के कोई भी नहीं है और ना फ्यूचर में कभी कोई आ पाएगा। पहले जो भी प्रोजेक्ट्स आते थे वो ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर के या फिर ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर, 7 फ्लोर, 8 फ्लोर ऐसे ही आते थे। ये सबसे बड़े कुछ प्लस पॉइंट होते हैं। क्यों प्रॉपर्टी में बोला जाता है कि लोकेशन लोकेशन लोकेशन, दिस इज द ओनली रीजन कि क्यों लोकेशन में जब आप एक अच्छी लोकेशन में एंट्री लेते हो, तो पहले केवल लोकेशन हुआ करता था, क्योंकि पहले इतनी ज्यादा ब्रांडेड डेवलपमेंट नहीं थी,
इतने सारे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स नहीं थे। बट आज की डेट में ना आपकी तीन चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या, वो मैं बताता हूं। सबसे पहला, लोकेशन जो पहले भी थी, आज भी है, फ्यूचर में भी रहेगी। सेकंड बड़ी चीज, डेवलपर। सो डेवलपर भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो चुका है आज की डेट में जितना कि आपके लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट थी। थर्ड चीज आपका आता है प्रोजेक्ट और राइट टाइम एंट्री के लिए। सो जब आप एक लोकेशन में, एक प्रोजेक्ट में राइट टाइम पे एंट्री ले रहे होते हो, राइट प्राइस पे एंट्री ले रहे होते हो, राइट प्रोजेक्ट में एंट्री ले रहे होते हो, तो आपका एप्रिसिएशन अलग डिफरेंट प्रोजेक्ट से, आसपास के नियर बाई के प्रोजेक्ट से थोड़ा सा अच्छा एप्रिसिएशन रहता है। अब जैसे कोई भी आप कल्पतरू में चीजें बाय करो, आप पूर्वांकरा में चीजें बाय करो, डीएलएफ में चीजें बाय करो, गोदरेज में बाय करो, हीरानंदानी में बाय करो, लोधा में बाय करो, प्रेस्टीज में बाय करो, ये कुछ बड़े बड़े डेवलपर्स हैं। आसपास की जो रेंटल यील्ड जनरेट होती है, उनकी रेंटल यील्ड की अकॉर्डिंगली 1.5% से 2% ऊपर आपको एप्रिसिएशन मिलता है। सेम कैपिटल में भी एप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगा कि अगर लोकल डेवलपर के साथ में 20-25% एप्रिसिएशन मिला है लोगों को, तो वहीं अच्छे डेवलपर में आपको 30-35% का एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। और ये वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो आपने ऑलरेडी जो है अपने आंखों के सामने से देखी हुई चीजें हैं वो सारी। जस्ट सपोज एक सबसे छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। जोगेश्वरी में आप अगर 4 साल पहले इन्वेस्टमेंट करते, आज की डेट में आप जोगेश्वरी का रेट पता करो, नई डेवलपमेंट का, लोकल प्रॉपर्टीज का मत पता करना, नई डेवलपमेंट का आप जो है रेट पता करो। उसके बाद में सेम अंधेरी वेस्ट में लोकल प्रॉपर्टीज छोड़ दो, आप नई जितनी भी डेवलपमेंट है वहां पे रेट पता करो कि क्या रेट हो चुका है। तो यही फायदा होता है एक ऐसी लोकेशन में और एक अच्छे डेवलपर के साथ में एंट्री लेने का। तो ये सारी कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो हमें पता तो है, हमने देखे भी अपनी आंखों से, बट जिस टाइम पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पे हमारे माइंड पे वो सारी चीजें क्लिक नहीं हो पाती हैं। इसीलिए कंसल्टेंट का काम यही होता है कि आपको वो सारी चीजें बताए कि आप किस लोकेशन में आप एंट्री लो, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा एप्रिसिएशन मिले, और किस लोकेशन में आपके लिए रहने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं आपको मिले। सो बांगुर नगर बहुत पीसफुल लोकेशन है, जो आप ट्रैफिक वगैरह से सबसे जो है एकदम फ्री रहते हो। अभी आप एंट्री के लिए देखो रोड कितनी वाइड है, तो बहुत वाइड रोड्स आपको जो है देखने को मिलेंगी। यहाँ पे मेट्रो की भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और यहाँ से इस रोड से हमारे प्रोजेक्ट की एंट्री रहेगी। तो यही कुछ चीजें होती हैं जो आपके प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं ब्यूटीफुल बनाती है। और जब हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो एक बहुत बड़ा पॉइंट देखना पड़ता है, नोटिस करना पड़ता है। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट सबसे बड़ा एक ये पॉइंट है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज करती है कि आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो प्रोजेक्ट में आप कल को रह सकते हो या नहीं रह सकते हो। अगर आप उस प्रोजेक्ट में रह सकते हो, आप प्राउडली बोल सकते हो कि मैं इस प्रोजेक्ट में रह सकता हूं, तो डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट आपके लिए सबसे बेस्ट है। और कल को रीसेल करने के टाइम पे आपको एक मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मार्केट के ऊपर का प्राइस आपको मिलेगा, क्योंकि आप एक अच्छी प्रॉपर्टी में आपने एंट्री ली हुई है। सेम सेल्फ यूज वालों के लिए भी यही क्वेश्चन मार्क एक आ जाता है कि मुझे रहना कहाँ चाहिए, किस इकोसिस्टम में रहना चाहिए, क्योंकि घर रहने के लिए तो केवल एक बार ही लिया जाता है, बाकी तो फिर पॉकेट के ऊपर डिपेंड है। अगर आपके पास की अगर आपका अच्छी नेट ऑफ बर्थ है तो आप जो है बहुत सारी लोकेशंस में अपने तमाम घर खरीद सकते हो। और मैं ऊपर से यही दुआ करूंगा कि मेरे हर इन्वेस्टर के 10 से 15 घर जरूर हो, कि किसी भी सिटी में, किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर उनको वर्क से रिलेटेड अगर जाना है तो वो अपने खुद के हाउस में जो है स्टे करें, उनको रेंट पे या फिर एयरबीएनबी या होटल्स वगैरह में स्टे ना करना पड़े। तो मैं यही दुआ करता हूं आपके लिए भी और सेम अपने लिए भी, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए पैन इंडिया घूमता रहता हूं, इधर उधर प्रॉपर्टीज की वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। तो अभी ये सारी चीजें हमने बहुत डिस्कस की कि क्या लोकेशन थी, पहले क्या था, अभी फ्यूचर में क्या क्या डेवलपमेंट होने वाली है, जैसे मेट्रो आने वाली है, वाटर मेट्रो आने वाली है, कोस्टल रोड आने वाली है, जिसकी वजह से हम साउथ मुंबई से अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद में हम वसई विरार से भी अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो बहुत सारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्टेड है बहुत आसानी से, जुहू, अंधेरी वेस्ट, बांद्रा, साउथ मुंबई, इन सभी लोकेशन से कनेक्टेड है। साउथ मुंबई से फ्यूचर में कनेक्टेड हो जाएगी। और ईस्ट वेस्ट मेट्रो जो बन रही है उससे बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो जाएगी, क्योंकि विक्रोली से डायरेक्ट आप कनेक्ट कर पाओगे। तो विक्रोली वाले लोगों का भी सपना पूरा होगा कि वो भी अगर वेस्टर्न मुंबई में रहना चाहते हैं तो वो बड़े आसानी से वाया मेट्रो बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। एंड बहुत सारे अंडरग्राउंड टनल ऐसे बनाए जा रहे हैं जो ट्रैफिक को रिड्यूस करने वाले हैं। जो आपका ट्रैफिक 1.5 घंटा लगता था, 2 घंटा लगता था, ट्रेवल टाइम लगता था,
वो रिड्यूस होके 20 से 25 मिनट ही लगेगा उन टनल्स की वजह से। तो कनेक्टिविटी वाइज बहुत स्ट्रेटेजिकली कनेक्टेड किया जा रहा है वेस्टर्न जोन को हर एक जोन से, ईस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन। तो ऐसी लोकेशन में अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो या फिर अपने लिए कोई पर्टिकुलर रहने के लिए लोकेशन देख रहे हो तो बांगुर नगर इज द बेस्ट लोकेशन। और जिस डेवलपर का ये प्रोजेक्ट है तो वो डेवलपर आप लोगों के लिए जो है सबसे अच्छे हैं। तो अभी प्रोसेस कैसे करना है, सो नीचे दिए गए नंबर पे आपको जो है कॉल करना है और जो है मेरे साथ विजिट प्लान करनी है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आप लोगों को अभी दिए जा रहे हैं। क्योंकि राइट नाउ दे आर कलेक्टिंग ईओआई 2 लाख रुपीज फॉर 2 बेड, 3 लाख रुपीज फॉर 3 बेड। इसमें क्या डिस्काउंट आपको मिलेगा और कब चेक बैंक होगा, ये सारी डिटेल्स जानने के लिए आपको सिंपल नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है और आज ही जो है विजिट शेड्यूल करनी है मेरे साथ में। और हम जो है आगे फिर प्रोसेस करेंगे एक प्रीमियम इन्वेंट्री के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि और भी पर्टिकुलर नए नए लॉन्चेस की वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।